अरकान सिंध असम्बली ने हल्फ उठा लिया। स्पीकर आगा सिराज दुरानी ने अरकान असम्बली से हल्फ लिया। 168 अरकान में से 147 ने हल्फ उठाया। पीपल्स पार्टी के 111 और MQM के 36 अरकान शामिल। आलम इस्लाम की पहली खातून वज़ीर-ए-आज़म बेनज़ीर भुट्टो को खराज अकीदत पेश। मुराद अली शाह ने अरकान से नशिस्तों पर जाकर हाथ मिलाया। हल्फ उठाने के बाद पीपल्स पार्टी के अरकान असम्बली के जीए भुट्टो के नारे। मुराद अली शाह समेत अरकान असम्बली ने रजिस्टर्ड पर दस्तखत भी किए। असम्बली इजलास कल तक मुलतवी कर दिया गया। स्पीकर का इंतखाब किया जाएगा। That as a member of the Provincial Assembly of Sindh, I will perform my functions honestly, to the best of my ability, faithfully, in accordance with the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, the law and the rules of the Assembly. स्पीकर ने अरकान असम्बली से 3 ज़बानों में हल्फ लिया। आगा सिराज दुरानी ने पहले सिंधी, फिर उर्दू और आखिर में अंग्रेजी में हल्फ लिया। पीपल्स पार्टी के अक्सर अरकान असम्बली ने सिंधी में हल्फ उठाया। सैयद गनी, एंथोनी नवीद, अजरा पिचोहो, MQM अरकान ने उर्दू में हल्फ उठाया। 4 अरकान असम्बली ने अंग्रेजी में हल्फ उठाया। सिंध असम्बली में कितने अरकान ने हल्फ नहीं उठाया? सिटी 21 तफसीलात सामने ले आया। अपोजिशन के 13 अरकान हल्फ बर्दारी तकरीब में शरीक नहीं हुए। सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के 8, GDA के 3 और जमात इस्लामी के 2 अरकान हल्फ लेने न आए। 4 मेंबरान के मामलात मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर मौखर। PS 129 से हाफिज नईम की नशिस्त का नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ। नौमंतखब रुकन असम्बली अब्दुल अजीज जुनेजो के इंतकाल के बायस एक नशिस्त खाली है। पीपल्स पार्टी के स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर को बिला मुकाबला मुंतखब करने की कोशिश। MQM से अपने उम्मीदवार दस्तबरदार कराने की दरख्वास्त। पीपल्स पार्टी ने अवैस कादर शाह को स्पीकर और एंथोनी नवीद को डेप्यूटी स्पीकर नामजद किया है। MQM ने एडवोकेट सूफिया शाह और राशिद खान को नामजद किया। अपोजिशन जमातों के एहतजाज के दौरान DIG साउथ भी मैदान में रहे। सैयद असर रजा के सिंध असम्बली, प्रेस क्लब, इलेक्शन कमीशन ऑफिस समेत मुख्तलिफ मकामात के दौरे, सिक्योरिटी इंतजामात का जायजा लिया। स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की अरकान असम्बली को मुबारकबाद। शोर शराबे पर अरकान को खामोश कराते रहे कहा, एहतजाज करने वालों को शर्म आनी चाहिए। असम्बली की तौहीन बर्दाश्त नहीं करेंगे। मुजाहिरीन से निपटने के लिए इंतजाम कर रखा है। स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का इंतखाब कल किया जाएगा। एहतजाज करने वाले शौक से एहतजाज करें। नामजद वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का ऐलान। कहा, हमने सोच से बढ़कर नशिस्तें हासिल की। मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करना होगा। अवाम ने पीपल्स पार्टी को भारी मैंडेट दिया। सीनियर रहनुमा शर्जील मेमन ने अवाम का शुक्रिया अदा करते हुए कहा, बिलावल भुट्टो ने मसाइल हल करने की ताकीद की है। वो पार्टियां भी एहतजाज कर रही हैं जिनके 15 उम्मीदवार भी इलेक्शन में नहीं लड़े थे। तमाम जमातों से मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। जो पार्टी की लीडरशिप की पॉलिसी वो यही है कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को एक पेज पर ले आए, क्योंकि इस वक्त जो इशू है वो है मुल्क के मसाइल। मुल्क के मसाइल क्या हैं? इस वक्त मुल्क एक संगीन मसाइल से दो चार है। हो सकता है नवाज शरीफ जल्द लंदन वापस चले जाएं। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान की पेशगोई। कहा, नई हुकूमत को 2 साल तक कोई मसाइल नहीं होंगे, इसके बाद मुश्किलात होंगी। MQM के पास वो हथियार नहीं जिससे ब्लैकमेल कर सके। बानी PTI से गलतियां कराई जाएंगी। 2 साल के लिए तो प्रॉब्लम नहीं होगा, आगे चल करके कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन 2 साल के लिए प्रॉब्लम तो नहीं होगा। नहीं, चेंज नहीं होगा। प्रॉब्लम क्रिएट करने की वो कोशिश करेंगे, जो नाकाम जाएंगे। सिंध असम्बली में नौजवानों की भी एंट्री। MQM के सबसे कम उम्र तरीन रुकन असम्बली मौस महबूब बोले, मुल्क को बचाने के लिए नौजवानों को सियासत में आना होगा। नौजवान क़यादत ही मुल्क की तकदीर बदल सकती है। MQM ने हमेशा मिडिल क्लास तबके को ऐवान में भेजा।
पढ़े लिखे नौजवानों को ऐवानों तक पहुंचाती है, उसकी जीत की मिसाल मैं आपके सामने हूँ। बिल्कुल 65% आबादी नौजवानों के ऊपर और एमकेएम पाकिस्तान ने नौजवान कैद भेजी है ऐवानों में। इंशाल्लाह नौजवानों का मुकदमा लड़ेंगे। मेयर कराची ने KMC स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में बॉलिंग एरिना का संगे बुनियाद रख दिया। मुर्तजा वहाब बोले 4 माह में बॉलिंग एरिना को तैयार किया जाएगा। सियासी एहतजाज पर यकीन रखता हूँ। असम्बली का घेराव करके क्या साबित करना चाहते हैं? जमात इस्लामी को कराची वालों ने वोट नहीं दिया। सब साथ बैठें और शहर के मसाइल हल करें। शहर में गैस मसाइल संगीन, आवाम को मुश्किलात। सोल्जर बाजार, कश्मीर कॉलोनी, पंजाब कॉलोनी, औरंगी में बहरान। औरंगी टाउन, नुसरत भुट्टो कॉलोनी के मकीन खार शहरी लकड़ियों और LPG सिलेंडर्स के इस्तेमाल पर मजबूर हो गए। कुव्वत खरीद में कमी ने सब्जियों की खरीदारी भी मुश्किल बना दी। आलू 50, खीरे, गाजर और टमाटर 120 रुपए किलो, बंद गोभी 160, प्याज और शिमला मिर्च 200 रुपए किलो पर मुस्तहकम, भिंडी करेले 240 और लीमू 200 रुपए किलो पर बरकरार, अदरक लहसुन 600 रुपए किलो। सोने की कीमतें भी आसमान पर पहुंच गई। फी तोला सोना 1000 रुपए महंगा, कीमत 2,15,100 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोना 858 रुपए इजाफे से 1,83,414 रुपए का हो गया। फी तोला चांदी की कीमत 2,570 रुपए पर बरकरार। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में हफ्ता भर तेजी रिकॉर्ड। 100 इंडेक्स में 2,943 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 62,815 पॉइंट्स पर बंद हुआ। दूसरी जानिब इंटरबैंक में डॉलर की कदर में इस्तेहकाम रहा। डॉलर 279 रुपए 36 पैसे की सतह पर मुस्तहकम रहा, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 47 पैसे महंगा होकर 282 रुपए 24 पैसे पर बंद हुआ। एक्सपो सेंटर में डेल्फा नुमाइश का इनेकाद। बैंकों और मालियाती इदारों ने आसान शराइत पर कर्ज की फ्राहमी के लिए आगाही दी। मुकर्रीन का कहना था छोटे किसानों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। कंक्रीट के शहर में शजरकारी मुहिम। एबट न्यूट्रिशन की जानिब से क्लिफ्टन अर्बन फॉरेस्ट में 7 इकसाम के 300 से जायद पौधे लगाए गए। एबट न्यूट्रिशन के सेल डायरेक्टर उमर रशीद बोले शहरियों की जिंदगी में मुस्बत तब्दीली लाने के लिए कोशिश हैं।